अब हमारे साथ हैं बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद खान। आइए उनसे बात करते हैं। शकील जी, चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और अब बारी है वोट डालने के काम को पूरा करने की। इस बीच महागठबंधन को लेकर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। अ, ये सवाल भी आपके राजनीतिक विरोधी लगातार उठा रहे हैं कि आप लोगों ने अपने डिप्टी सीएम चेहरे को प्रोजेक्ट किया जिसमें एक ही नाम आया, और भी नाम होने चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी इस इलाके में सीमांचल में आकर लगातार ये सवाल उठा रहे हैं। तो आप लोगों ने सोचा है कि जब चुनावी नतीजे 14 तारीख को अगर आपके पक्ष में गए तो वो नाम कौन से हो सकते हैं? देखिए, मैं बहुत ही स्ट्रक्चर में काम करता हूँ। अगर इंडिविजुअल बात कीजिएगा और कोई इंडिविजुअल एस्पिरेशन की बात नहीं है। वो नाम वक्त पे तय हो जाएंगे, पार्टी को जो भी तय करना है, या इस चुनाव के नतीजे के बाद क्या सूरत हाल बनती है, उसके बाद चीज़ें तय होंगी। कबल अज़ वक्त बोलने की उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आवाम के ये ख्यालात हैं और जो लोगों में गूंजते हैं, मैं इतना ही उस पर आप कह सकता नहीं कहना चाहते, लेकिन हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपके ही अपने नेता इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने कल ही बयान दिया कि आ, एक मुसलमान डिप्टी सीएम अगर बनाया जाता है महागठबंधन का तो वो सीमांचल इलाके से आएगा, और अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो आपका नाम। कांग्रेस पार्टी ने ये जब साहनी जी का ऐलान हुआ था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपनी इच्छा जाहिर की थी और ये इको हो रहा था चारों तरफ से। तो जब समय पे चीज़ें होंगी तो मिलकर तय किया जाएगा। सीमांचल एक मुस्लिम बहुल इलाका है, तो यहाँ से वो रिप्रेजेंटेशन होगा मुसलमान डिप्टी सीएम। अच्छा किया आपने ये सवाल पूछा। किस बुनियाद पे ये मुस्लिम बाहुल है? सिर्फ इसलिए कि कटिहार में, पूर्णिया में, किशनगंज में, अररिया में ये मुस्लिम बाहुल का जो पूरा मिथ है, इसको मैं तोड़ना चाहता हूँ सबसे पहले। क्योंकि किशनगंज में मुसलमानों की तादाद 65% है, उसके बाद हर जगह 42% है। तो इसलिए बाहुल आप कैसे कह सकते हैं? ये तो बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी का जो एक क्रिएशन है प्रोपेगंडे का, दो क्रिएशन है उनका प्रोपेगंडे का, उसी की बुनियाद पर सरकार बनती है उनकी कि ये मुस्लिम बाहुल है और घुसपैठिए हैं, जबकि ऐसी कोई बात है नहीं। ये कह सकते हैं कि तादाद के ताल्लुक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमारा हिंदू भाई का जो समाज है वो ज़्यादा है सीमांचल के इलाके में। अगर आंकड़े देखेंगे तो ये कैसे क्रिएट किया गया अननेसेसरीली। तो फिर असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर आकर काम करते हैं और उनको कामयाबी पिछले चुनावों में मिलती है, तो ये कैसे मिली? क्योंकि वो इसी बुनियाद पर वो अपनी राजनीति भी कर रहे हैं। उनको पॉलिटिक्स आती ही नहीं है, किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी सियासत करनी चाहिए। पढ़े लिखे हैं, पार्लियामेंट में बोलते हैं, हैदराबाद से आते हैं, हैदराबाद में उनके 6 या 7 एमएलए कैंडिडेट खड़े होते हैं। और राजा सिंह नाम का भी एक आदमी है भारतीय जनता पार्टी, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा होता है, उसके खिलाफ कैंडिडेट नहीं देते और वो गालियाँ बकता है। फिर 90 सीट है आपके तेलंगाना में और जगह पे कैंडिडेट खड़ा नहीं करते, उत्तर प्रदेश और बिहार में खड़ा करते हैं। और ये किस तरह का आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट होता है उनके लोगों का कि वो फिर राजद में चले जाते हैं। बिहार की जो सियासी जमात है उसमें चले जाते हैं। तो किसी पॉलिटिकल कमिटमेंट के बिना ये कैसे होता है? पिछले बार का जो रिज़ल्ट है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका पस मंज़र ये है कि जिनके ख़िलाफ़ उन्होंने चुनाव लड़ा, उनके कैंडिडेट ने, उनका एक इनकम्बेंसी फैक्टर भी था, बहुत बड़ा फैक्टर था। जिस कैंडिडेट के मार्जिन बहुत थे, इस बार वही कैंडिडेट उनके कैंडिडेट को हरा देगा। यहाँ अमौर में हार जाएंगे, बुरी तरह हारेंगे उनका सदर। तो सवाल ये है कि आप एक ज़िले को चुनते हैं या नंबर वोटर्स के नंबर माइनॉरिटीज़ के, अक़लियत के यहाँ हो जाते हैं, तो आप अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं। तो ये जनता समझती है इन सब चीज़ों को। और पिछले बार आप लोग क्यों नहीं समझा पाए, आरजेडी या फिर कांग्रेस इसे क्यों नहीं समझा पाई जनता को कि उन्हें कामयाबी मिल गई 5 सीट? लोग ये मानते हैं कि यह जो 4 ज़िले का इलाका है और उससे अब सहरसा, मधेपुरा भी जुड़ जाता है, ये इलाका पिछड़ा है, बहुत पिछड़ा है। 3-3 बड़ी-बड़ी नदियां हैं, उससे चारों तरफ इसका मामला बनता है। प्लान भी इसी इलाके का बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चरली कमज़ोर है ये इलाका। तो समझाने का मामला क्या था? हम लोगों ने अपनी पॉलिटिक्स जो नज़रियात है उसको सफाई से रखा
उसमें जिनके खिलाफ वो जीत के आए उनका अपना मामला उस वक्त ख़राब था। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि 22 में जो अलायंस के कैंडिडेट हैं जो हार गए थे, इस बार वो फिर जीत जाएंगे सुभान साहब। तो स्पेस तो आप लोगों ने ही दी ना, तभी तो उनके कैंडिडेट्स को कामयाब नहीं देने, कोई स्पेस नहीं है। ये अपने अपने लोकल प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ नए चेहरे आ जाते हैं और वो नए चेहरे को आप कौन सा नज़रिया सिखाते हैं कि उनको छोड़ देते हैं। वैसे हिसाब से मैं मुअद्दबाना अर्ज़ करता हूँ कि इन सब इलाक़ों में प्लस तो उनको पॉलिटिक्स नहीं आती है, इस मुल्क की पॉलिटिक्स नहीं आती, इस मुल्क की पॉलिटिक्स की सच्चाई नहीं आती है। देखिए, जमहूरियत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ अफराद तौले नहीं जाते हैं, गिने जाते हैं। और जो वो इल्ज़ाम लगाते हैं पार्लियामेंट में बिल्स के ऊपर तकरीर करते हैं, कौन सा दूसरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी हो, दूसरी और सेकुलर जमात हो, क्या उसके मेंबरान तकरीर नहीं करते, वो बात नहीं करते? अभी SIR का वो इतने रेलेवेंट यहाँ सीमांचल में अपने आप को उन्होंने कैसे बना लिया? आपको क्यों लगता है, क्यों जो स्पेस वो मैं लगातार आपसे पूछ रही हूँ, RJD कांग्रेस की जो स्पेस थी या फिर जो सीट्स थी, वो उन लोगों ने आप लोगों से कैसे ली? 24 सीटें हैं, 24 सीटें में पिछली बार 5 जीते, 4 राजद में चले आए, तो मेजॉरिटी तो नहीं जीते ना। और एक उर्दू में कहता हूँ मैं, जज्बात को बरंगेख्ता करने वाली तकरीरें मैं भी कर सकता हूँ, आप जानती हैं, वो मैं करता नहीं हूँ क्योंकि करने की ज़रूरत नहीं है। कर रही है ना दूसरी तरफ, तो यही खेल हो रहा है। इस खेल को समझना चाहिए। साथ रखते महागठबंधन में तो समझा देते आप लोग रखने भी नहीं तैयार थे साथ। वो तो उनका प्रोपेगेंडा करने का एक अंदाज था और वो भी इस बात को समझते हैं और हम लोग भी अच्छी तरह इस बात को समझते हैं। ये मुल्क, ये हमारा यहाँ का समाज, या मुल्क एक कंपोजिट कल्चर की बुनियाद पे बना है और उस बुनियाद को कायम रखना है। तो आप कह रहे हैं कि वो नहीं समझते, लेकिन ये बताइए क्या अंदाज़ा लग रहा है इस बार 24 सीटों में से कितना आने वाली है आपकी झोली? मैक्सिमम कितना? कटिहार, पूर्णिया, किशनगढ़ में 24 सीटें हैं तो मैक्सिमम तो 18 के ऊपर होता है। 24 मैक्सिमम क्या, फिर तो 23 भी हो सकती हैं, 22 भी हो। क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? कुछ अंदाज़ा नंबर तो होंगे ना आपके दिन से? 20 प्लस रख लीजिए आप जी। जो फ़िज़ा बनी है, जो आवाम का रुझान है, फर्स्ट फेज़ का चुनाव, आपको आंकड़ा बताता हूँ। फर्स्ट फेज़ के चुनाव में पिछले बार हम 61 जीते थे। कहाँ कहाँ पे हम हारे थे? मधुबनी, दरभंगा हार गए थे, चंपारण का इलाका हार गए थे, आपका जो सहरसा, मधेपुरा, ये सब हारे थे, कम कम मार्जिन से हारे थे। तो इन इलाकों में रुझान बेहतर से बेहतर होता चला गया और बिहार की 20 साला इस मौजूदा सरकार के ख़िलाफ़ जो रुझान है, क्योंकि उन्होंने परेशान किया, तकलीफ़ें बढ़ाई हैं, और देश की जो सरकार है उसके ख़िलाफ़ माहौल है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का मामला फैलाया, इकोनॉमिक रहता फैलाया, आर्थिक रहता, सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता के ऊपर जो कुठाराघात किया है, तो ये चीज़ें लोगों को समझ में आ रही, हिंदुओं को, मुसलमानों को, हर जातीय व्यवस्था को। पर ये बताइए मुझे, एक और चीज़ पर आपसे रिएक्शन चाहिए। आपने अगर न्यूज़ देखी है तो फरीदाबाद में एक डॉक्टर, उनके साथ विस्फोटक बरामद हुआ है, बहुत बड़ी तादाद में विस्फोटक वहाँ से बरामद हुआ है जिसके तार कश्मीर से जुड़ते हैं। इस पर लगातार रिएक्शन भी आ रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि जब भी इस तरह के मामले या वारदात सामने आते हैं तो उसका एक ख़ास समुदाय से ताल्लुक़ होता है, क्योंकि वो डॉक्टर जो गिरफ्तार हुए हैं वो मुस्लिम है। और ये आज वो सवाल उठा रहे हैं कि आज के दिन ऐसे मामलों पर चाहे RJD हो या फिर कांग्रेस इस पर कुछ क्यों नहीं कह रही, या ओवैसी क्यों नहीं कह रहे? गिरिराज सिंह के घर पे 1.25 करोड़ रुपया मिला किस आधार बिहार में? अरे न्यूज़ बैकअप जाए, NDTV बैकअप जाए, 1.25 करोड़ रुपए का हिसाब मांगता रहा अपोजिशन कि भैया जो पैसा मिला कहाँ से मिला। बेईमानों की बात मत कीजिए और बेईमानों के स्टेटमेंट की बात करने की कोई ज़रूरत यहाँ नहीं है। उनके स्टेटमेंट किन बुनियादों पे होते हैं, और ये सारी चीज़ें जो गलती करेगा कानून उसको सजा देगी। इस मामले को वो सीधे जोड़ रहे हैं कि बिहार चुनाव क्या करेंगे? जिस तरह की ट्रेनिंग है RSS BJP की, वो इसके अलावा क्या बोल सकते हैं? इसके अलावा और कुछ बोल सकते हैं? समाज के हर वर्ग में कहीं न कहीं आपको
ऐसे तत्व मिल जाएंगे जिनका समाज में समाज के प्यार और मोहब्बत से कोई मतलब नहीं है। ऐसे हर जगह मिलेंगे, हर समाज में मिलेंगे। मिस्टर गिरिराज को, यहाँ एक और हैं हमारे बिहार में, ये चीज़ें चल रही हैं और इलेक्शन के ज़माने में चल रही हैं। इसी इलेक्शन कमीशन ने, जिस पे हम इल्ज़ाम नहीं लगाते बल्कि तथ्य के आधार पे कहते हैं कि जो भाजपा से मिली हुई है, उसने घुसपैठिए के मामले में क्या एक भी एफिडेविट कि जब दे वर कंडक्टिंग द सर्वे क्या मिला उनको, क्या उन्होंने एफिडेविट में कहा कि साहब हम यहाँ पे चारों ज़िले में घुसपैठिए मिल गए हैं? ये प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडे की बुनियाद पे सरकारें बनाई जा सकती हैं, गवर्नेंस नहीं की जा सकती है। हम लोगों ने गवर्नेंस पे पकड़ रखा है, चोरी पे पकड़ रखा है। राहुल गांधी जी ने एग्जाम्पल आफ्टर एग्जाम्पल देखिए बता दिया है कि आप कर क्या रहे हैं, इसलिए उसका कोई असर नहीं है उनके बयान का। तो इसका असर नहीं होगा और आप कह रहे हैं कि आप लोगों का असर रहेगा और 20 से ज़्यादा सीटें, और अगर सीमांचल से कोई मुस्लिम चेहरा अगर डिप्टी सीएम बनता है तो वो चेहरा आपका। पार्टी तय करेगी हर चीज़ का। आप जानती हैं पार्टी के स्ट्रक्चर में रहता हूँ, तय करता हूँ। पार्टी का जीतना, अलायंस का जीतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, व्यक्तिगत जो आकांक्षाएं होती हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन नाम आपका आगे ही चल रहा है, सारे नेता आपके, कांग्रेस के नेता आपके नाम को ही बढ़ा रहे हैं। हारेंगे ये भाजपा और ये सारे लोग, क्योंकि भाजपा क्या चाह रही है, वो चाहती है टेक ओवर करना नीतीश कुमार जी को, और नीतीश कुमार का समर्थक समूह ये देख रहा है कि मेरे नेता के ऊपर क्या हो रहा है। आपने ये नहीं पूछा कि अमित शाह का बयान, ये उनका बयान रहा कि मुख्यमंत्री तो बाद में तय होगा। 2015 में क्या उन्होंने बात कही, 2020 में क्या उन्होंने बात कही, तो हड़बड़ाहट है वहाँ, हालत ख़राब है। हमारी हालत अच्छी होगी क्योंकि हमने जो वादे किए हैं वो गारंटी के तौर पे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी, बहुत शुक्रिया।